RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता था कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से जो SLP दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, फाइनली साथी आज इस पर सुनवाई होना था। ऐसे में सुनवाई के दौरान आखिर क्या कुछ बड़ी खबर आई और कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से अफवाह फैलाया जा रहा है कि इसमें बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसमें जो है बीएड और डीएड का अब साथ में रिजल्ट आएगा। कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि नोटिफिकेशन को रद्द करने की बातें सामने आई है। आइए साथी, आज मैं आपको एक एक करके पूरी अपडेट बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। और ऐसे में अगर बीएड वाले और डीएड का साथ में रिजल्ट जारी होता है तो कट ऑफ में कितना वृद्धि हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर प्रॉपर वे में सिर्फ डीएड का रिजल्ट जारी होता है तो कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह लेटर खास करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नोटिस है, जिसमें 9/10/2023 को यानी कह ले तो आज के दिन ये बड़ी सुनवाई होनी थी। ऐसे में कोर्ट नंबर आप देख सकते हैं 7 में, और यहाँ पर आपको मिस्टर जस्टिस के नाम भी AS बोपन्ना और खास करके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के नाम करें तो MM सुंदरेश जी के माध्यम से सुनवाई होनी थी और टाइम इसका 10:30 बजे था। फाइनली साथी, सुनवाई के दौरान आखिर क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर पूरी बातें आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बीएड का अगर बात करूं तो बीएड वाले के पक्ष में बिहार सरकार अपनी पूरी टीम को उतार चुकी थी। जितनी ताकत है वो पूरी ताकत लगा करके आज बीएड के पक्ष में बिहार सरकार के द्वारा कहीं न कहीं इस पर सुनवाई करने की बातें सामने आई थी, यानी पूरा टीम उतार दिया था। इसके अलावा अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड वाले के माध्यम से भी यहाँ पर टीम उतारा गया था। और डीएलएड वाले में अगर बात करें तो सीनियर वकीलों को रखा गया था, जिसमें सीनियर वकील में यहाँ पर श्री मनन मिश्रा जी थे जो चेयरमैन थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। वहीं पर गोपाल शंकर नारायण थे, सुपर सीनियर एडवोकेट थे। और वहीं पर मीनाक्षी अरोड़ा बाय रमेश रुयाल टीम के द्वारा इनको उतारा गया था। वहीं पर अगर जूनियर वकील की बात करें तो जूनियर वकील में यहाँ पर खास करके दिनेश तिवारी थे, जो खास करके 11 अगस्त का जो फैसला आया था और 28 अगस्त की जो फैसला आया था उसमें इनका अहम योगदान था। वहीं पर मनदीप कालरा जी थे और विज्ञान सा जो रोमेश रियाल के टीम के हैं, इनके माध्यम से भी साथी यहाँ पर जो है सपोर्ट किया गया था। अब वहीं पर अगर AOR टीम की बात करें तो AOR पैनल में यहाँ पर रामशंकर मनन मिश्रा जी के सहयोगी थे, संतोष त्रिपाठी दिनेश तिवारी के सहयोगी थे और अमित अग्रवाल मीनाक्षी अरोड़ा के सहयोगी थे। यानी इतने सारे टीम के माध्यम से आज जो है कहीं कि इस टीम में इतने सारे वकील आज शामिल थे डीएलएड के पक्ष में। और बीएड के पक्ष में बिहार सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ जो है आज कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के तैयार थे। लेकिन साथ ही इसी बीच में बड़ी खबर आई है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के कहीं न कहीं जो SLP दायर किया गया था उनके माध्यम से फाइनली उस SLP को वापस ले लिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से उस SLP को वापस ले लिया गया है। उसका कारण क्या था, इस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। बीएड बनाम डीएलएड मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी बिहार सरकार में, फाइनली साथी इस मामले को डिस्पोज कर दिया गया है। और डिस्पोज होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब बैठे हुए थे, इनका कहना है कि प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड ही योग्य होगा। जज साहब बोले हैं आर्टिकल 21 और मौलिक अधिकार पर कोई बहस नहीं होगा। जी हाँ साथी, जज साहब के माध्यम से आर्टिकल 21 और खास करके यहाँ पर मौलिक अधिकार की चर्चा की गई कि मौलिक अधिकार पर कोई बहस नहीं होगा। और फाइनली मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो SLP दायर की गई थी फाइनली साथी इसे वापस ले लिया गया है। और ऐसे में अब जो क्या कुछ बड़ी अपडेट आ चुकी है, अब कहाँ फैसला जाना है, किस प्रकार से फैसला आएंगी, क्या कुछ होगा, पूरी बातें आज मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। आज बिहार सरकार अपने केस को वापस ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जो SLP दायर की गई थी फाइनली से वापस ले लिया है। और वापस लेने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। मतलब साथी, यह जो याचिका दायर की गई थी, SLP दायर की गई थी, अब इस SLP पर सुनवाई कभी नहीं होगा। हाँ, दूसरे याचिका या दूसरे SLP अगर दायर की जाती है, RT एक्ट के अकॉर्डिंग टू दायर की जाती है, तो फाइनली साथी इस पर आपको सुनवाई देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। यह SLP अब इनवैलिड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है, गुहार लगाया है कि हमको एक और मौका दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया गया कि हमको एक और यहाँ पर मौका दिया जाए और दूसरी बेंच में हमें फिर से चैलेंज करने का मौका दिया जाए। यानी सेकंड बेंच में हमें चैलेंज करना है तो हमें एक बार मौका दिया जाए, हमको पूरी तरह से आउट नहीं किया जाए। बिहार सरकार ने कहा है कि हमें एक बार और मौका दिया जाए ताकि हम दूसरे बेंच में चैलेंज कर सके और पूर्णतः हमें आउट नहीं किया जाए। तो उसके बाद जज साहब ने बोले ठीक है, यानी जज साहब ने बिल्कुल उनकी बातों को मान लिया। और कहीं ना कहीं साथ ही यहाँ पर जो है जो मामला जो SLP दायर किया गया था उस SLP को डिस्पोज कर दिया, यानी इस केस को बंद कर दिया। फाइनली उसके बाद जो है इस केस को नॉर्मल विड्रॉ करना है या पूरी तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, नॉर्मल वाला ही करना है। मतलब कहीं ना कहीं साथ ही जो है जज साहब ने पूछा कि इस केस को आप नॉर्मल तरीके से हैंडल करना चाहते हैं अलग तरीके से, तो बिल्कुल उनके माध्यम से बिहार सरकार के जो वकील थे इनके माध्यम से कहा गया कि बिल्कुल यह जो है नॉर्मल तरीके से ही करना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं
इसका मतलब ये हुआ कि पुनः अनुरोध जो है, पुनः इनका याचिका जो है अब सेकंड बेंच में जाएगा और सेकंड बेंच में फाइनली साथी हो सकता है कि ट्रिपल बेंच के जज के सामने यह फैसला आपको देखने को मिल सके। यानी मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके समक्ष बड़ा फैसला आएगा और खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, इनका ही निर्णय अब अंतिम होगा। तो कहीं ना कहीं साथी मामला का यही हुआ कि आज जो है एसएलपी वापस ले लिया गया बिहार सरकार के माध्यम से, और खास करके इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ पर मौलिक अधिकार और आर्टिकल 21 की चर्चा की और कहा कि इस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होगा, और पिछले वाले जो फैसला था फिलहाल उसी को बरकरार रखा। और यहाँ पर बीएड को बिल्कुल राहत वाली खबर नहीं है, डीएलएड वाले का यहाँ पर पॉजिटिव सकारात्मक खबरें आई है। तो कहीं ना कहीं साथी अब जो इंतजार करना होगा दूसरी और सुनवाई का, चूंकि दूसरी सुनवाई में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अब हर तरफ खबर आप यही देख पा रहे होंगे कि मामला को दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया गया। और साथ ही नीचे जब देखेंगे तो लिखा आपको दिख रहा होगा कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। मतलब एसएलपी जो दायर की गई थी बिहार सरकार के माध्यम से फाइनली से वापस ले लिया गया है। अब खबर ऐसा है कि अच्छी खबर नहीं आई है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, और खास करके सुप्रीम कोर्ट से। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज जो है बीएड वाले अभ्यर्थी को राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब जो है एसएलपी को रद्द कर दी गई, एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया गया है, कि डिस्पोज कर दिया गया। अब नए तरीके से याचिका फिर से दायर होगी। और जहां तक नोटिफिकेशन रद्द करने की बातें हैं, तो नोटिफिकेशन बिल्कुल साथ ही रद्द नहीं होने वाला है, और हो सकता है कि आपको सेकंड बेंच में जब मामला जाएगा तो चीफ जस्टिस का जो अंतिम फैसला होगा यही अंतिम फैसला माना जाएगा। फिलहाल वेट कीजिए आखिर आगे क्या कुछ होता है। जैसे ही न्यू अपडेट आती है मैं आप तक शेयर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।